निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्यू टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण और खेल कुर्सी में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दूसरा बात रखते हैं श्रीमान, बिकती है दुनिया, खरीदने वाला चाहिए। श्रीमान, राजनीतिक मुद्दा बहुत सारा है, सामाजिक मुद्दा बहुत सारा है, आर्थिक मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन जिन मुद्दों की बात करके तमाम राजनीतिक पार्टी एक भरोसा दिलाती है, उस मुद्दे की बात आज हम जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वे में चल रहा, उसका नाम है कुर्मी कोहेसिव इंक्लूजन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुर्मी रांची में खड़े हैं, उसी और दूसरी और आदिवासियों ने भी रांची में वो चीज दिखाया जो दोनों तरफ से आमने सामने टकराव की राजनीति दिख रहा। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन गौरतलब एक बात तो सही है कि श्रीमान दोनों तरफ के जितने भी लोग हैं इस वक्त जाग गए हैं और एक हकमारी नहीं करने की बात कर रहे और दूसरा कह रहे कि हमारा हक है और हम इसे लेकर रखेंगे। आधार क्या है? टीआरआई के रिपोर्ट का अगर विश्लेषणात्मक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से इसे पहले रखा गया उसमें यह बात रखा गया उनके द्वारा श्रीमान कि जो रहन सहन, वेशभूषा, बोली चाली और जीवन का जो प्रारंभिक से लेकर दूसरा मध्यकाल या अंतिम काल की जो अवस्थाएं हैं, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि कुर्मी आदिवासी है। इसका मैं श्रीमान एक्सेप्ट पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीआरआई के उस पन्ने को आपको बगल में रखकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर यह दस्तावेजित तरीके से वेबसाइट पर बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब आमने सामने की राजनीति दिख रही है, टकराव की राजनीति दिख रही है, इसमें फिर हम यही बात कहेंगे, भैया खेल कुर्सी आ गया। खेल कुर्सी का है दमदार, खेल हक का है दमदार, खेल उस चीज का है जिसके जनगणना पर, जिसके जनसंख्या पर श्रीमान क्या कुछ निष्कर्ष निकलना है। क्या आपको लगता है कुर्मी को एसटी दर्जा मिल पाएगा? क्या आपको लगता है आदिवासी कुर्मी के एसटी दर्जा में सबसे बड़ा रोड़ा साबित है? अब आप कहेंगे आप दोनों बात क्यों कह रहे हैं? हम दोनों बात इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में 25 वर्षों में पहला बार जो एकता था वो अनेकता में नहीं बटा है, वो विखंडित दिख रहा है। ये भू संखलन की स्थिति नहीं है, राजनीतिक जो प्रकाष्ठा थी, राजनीतिक एकता का जो समागम था, राजनीतिक एकता का जो संयोजन था, वह श्रीमान अब संखलन की या भू संखलन है राजनीति का। श्रीमान याद रखेंगे जो एक युग था, जो जिसको कहते हैं आदिवासी युग, जो कह सकते हैं राजनीतिक में महत्व युग, ये आ चुका था क्योंकि एसटी का रिजर्वेशन उस 28 सीटों पर था और महत्व युग का भी प्रादुर्भाव अगर उनके कैंडिडेट्स के माध्यम से देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियों को इतना विवश कर दिया गया था कि उनके कैंडिडेट के नाम के पीछे महत्व लगा होना अति आवश्यक समझा जाता था, अन्यथा वह क्षेत्र से राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अचानक जो आपस का टकराव हुआ, इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको होने जा रहा है, इसका विश्लेषण श्रीमान अगले एपिसोड में जरूर आपको बताएंगे। अभी आप ये जाने आखिर मोराबादी जो मैदान है, क्या इन दिनों राजनीतिक अखाड़े का सबसे बड़ा दंगल चला रहा है क्या? जी हां श्रीमान, यह चमक, यह दमक की बात नहीं है, यह बात है हक की और हकमारी की। आखिर लोग 14 से 26% आना चाहते हैं और दूसरा का कहना है कि 26% में तो कतई हम आने नहीं देंगे। श्रीमान, अब सरकार की आंखें ये टिकी हुई है कि दो बड़ा वोट बैंक को हम कैसे समझाएं। अगर हम सही हैं तो जरूर आप इस चीज को बताएंगे। सरकार की निगाहें इस बात को टिकी हुई है, ना वो आदिवासी के पूरे भारत के वोट बैंक को वो छोड़ना चाहती है, ना कुर्मी जहां भी हो, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो झारखंड में हो। लेकिन इस तरह से इस बार जो देखा गया, बिहार को छोड़कर उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के जो कुर्मी हैं, वो कुर्मी और कुर्मी में भी ये बढ़ चुके हैं। चलिए बहरहाल इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। हम जो उस मुद्दे में बात कर रहे हैं, रांची में जो जिस तरीके से दोनों का धमक दिखा, क्या ये दंगल के पीछे टकराव की राजनीति है? यह आशंका कुछ और जताया जा रहा। मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूं, यह राजनीतिक दंगल का सबसे पहला अखाड़ा साबित होने जा रहा 2029 में, क्योंकि बट गया यहां का राजनीतिक सिस्टम, बट गया यहां का राजनीतिक दबाव। अगर किसी कारण से 2026 में परिसीमन का आधार मिल जाता है या परिसीमन लागू हो जाता है या परिसीमन हो जाता है श्रीमान, तो सीटों की संख्या बढ़ने में भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि एसटी के 21 सीट्स को क्या विधानसभा के माध्यम से फिर 2, 4, 5 बढ़ेगा या फिर जिस दूसरे नॉन एसटी सीट रिजर्व है वहां क्या होने जा रहा। कुर्मियों ने अभी एक ठाना है श्रीमान, अब हकमारी नहीं करने देंगे। अभी रेल टेका किए हैं, अब बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय। वहीं दूसरी ओर आदिवासी न केवल कोयलांचल में धमक दिए, लाखों की संख्या में दुमका से, गिरिडीह से, जामताड़ा से, टुंडी से, जो धनबाद का धरती पटा हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर होना क्या है?
क्या रोड पर आने से टीआरआई रिपोर्ट बन जाएगा या रोड पर आने से न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो बातें रखी गई है वो उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा? श्रीमान नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का प्राइमरी बेस ही है प्रेशर जनरेट करना, चाहे आप उसको जैसे जनरेट करें। एक तरफ आदिवासी कर रहे हैं कि जिन दस्तावेज का बात रखा था, जो लेखक की बात करते रहे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, उनके दस्तावेज को गलत बता रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आखिर बंगाल से इनको क्यों हटाया गया, बंगाल से उस लिस्ट में इनको क्यों नहीं दर्जा मिल रहा, और झारखंड में लंबे समय से ये आवाज उठा रहे यहां क्यों नहीं मिल रहा। इसका मतलब है दोनों के दस्तावेज को डिफर और कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्मेट से आप समझेंगे तो श्रीमान एक बात आकर आपके पास सबसे बड़ा टिकेगा, भैया अब आम आदमी क्या करे? आम आदमी वही करेगा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो श्रीमान अब यहां हिस्सेदारी और भागीदारी की तो बात बाद में करेंगे। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न जो मेरे दिमाग में चल रहा वो यही चल रहा श्रीमान, जब तक जनगणना जाति जनगणना ना हो जाए तब तक प्रॉपर आंकड़ा मिल नहीं पाएगा कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी में किसकी संख्या अधिक है, नंबर 1। दूसरा, जो पुराने दस्तावेज है टीआरआई क्या फिर से सर्वे करवाएगी? मुझे लगता है इसका अनुशंसा राज्य सरकार को मिल सकता है। अगर फिर से सर्वे किया जाए तो तस्वीर कुछ बदल सकती है। तस्वीर हो सकता है आदिवासी के फेवर में भी आ जाए और कुर्मी जो एसटी में इंक्लूड होना चाहते हैं उनके फेवर में भी आ जाए। तो सबकी निगाहें ये दो प्रश्नों के बीच में टिकी हुई है। जब तक फिर से रीसर्वे का बात नहीं आएगा, रीसेटलमेंट का बात नहीं आएगा, तो रीसर्वे के बाद आपका सेटलमेंट किसी सेक्शन में नहीं हो सकता। बहरहाल राजनीतिक अखाड़ा में एक बात तो तय हो चुका है कि दोनों जो मुकाबलाधारी हैं श्रीमान कमजोर नहीं हैं, और इस बार दोनों जमीन पर हैं, दोनों धरातल पर हैं। और कहां हैं तो श्रीमान राज्य का सबसे बड़ा जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है रांची, उसमें वो अपनी चमक दिखा रहे हैं और पूरे राज्य से इंक्लूड होकर वहां पहुंचकर जो बात रख रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अब हकमारी बर्दाश्त नहीं, अब हकमारी बर्दाश्त नहीं। लंबे समय से रेल टेका का बात इससे पहले भी रखा गया, जो कि सबसे पहले पारसनाथ से दिखा गया था, स्टेशन से, गोमो स्टेशन के आसपास से। इस बार तो जैसा कि पुष्टि किया जा रहा 46 से 47 स्टेशनों की घेराबंदी की गई, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर भी एफआईआर नहीं होता है। आदिवासी मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं, उनके युवा नेता और नेत्री भी इस बात को रख रहे हैं। सोशल मीडिया में इस पर दौर अजीब ढंग से चल रहा, एफआईआर का दौर इन दिनों चल रहा। श्रीमान ये तथ्यात्मक तरीके से चीजों को अध्ययन बिना किए कोई भी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया या कोई भी विभागीय स्तर का जो डिपार्टमेंट है वो श्रीमान अपनी रिपोर्ट तुरंत सबमिट नहीं करेगा। बहरहाल जो कुछ भी हो देखा जाए क्या कुछ होता है आने वाले समय में। व्योम टीवी के पेज पर बहुत पुख्ता और सिस्टम एक साथ ही हम लोग किसी दस्तावेज को आपके पास रखते हैं। अगर मुखरता से सोशल मीडिया पे बात रखें तो ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में किसी के पक्षात्मक तरीके की बात करें, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करें। मैंने सदैव एक बात कहा, हमने समस्या का समक्ष का सामना करते हुए उस बात को रखा है। आने वाले समय में कुर्मी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है, क्या उनके एसटी इंक्लूजन में आदिवासी बाधा है? आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या उनके 26% की हकमारी होगी? ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत बड़ा विवाद झारखंड में खड़ा कर चुका है और भूसंकलन राजनीति का दिख रहा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को, झारखंडी जोहार। और एक बात स्पष्टता के साथ कहेंगे कि श्रीमान अगर एकता बनी रहे तभी इस राज्य का भला है, अन्यथा मुझे लगता है नुकसान राजनीतिक पार्टी दूसरे उठा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।